brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारतीय सेना आतंकियों पर हमला कर रही है और लगातार हमला हो रहा है। हमारे साथ में आज पूर्व सैनिक हैं, इनसे सीधी बात करेंगे और जिस तरीके से हालात हैं उसके बाद में जो सैनिक है उनकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं और सैनिक अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए हैं। कुछ सैनिकों से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हालात हुए हैं और पहलगाम जैसी घटना और उसके बाद में आतंकवादियों को जो जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? हम इसको ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो कानूनी हरकत कर रहा है जिसको क्षमा करने लायक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है। 87 में एक्शन हुआ था, 4 दिन के अंदर समझौता होगा, नहीं तो हमारी फौज में वो ताकत है कि हम जालंधर में थे, 2 घंटे के अंदर बॉर्डर पर DCP लग चुके थे। 2 घंटे के हमारी आर्मी ने पूरे हिंदुस्तान बॉर्डर को हिला दिया था उस टाइम पर। और कारगिल में मैं रहा हूँ, मुजफ्फराबाद के सामने रहा हूँ, तो वहाँ भी हमने देखा था कि हमारे जवान यहाँ के गाँव के सिविलियन भी हमारे गंगानगर ट्रांजिट में, श्रीनगर ट्रांजिट में पहुँच चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर, हम पेंसिल जरूर आ गए, लेकिन हमने हमारे देश के लिए कसम खाई है, हमारे देश के लिए चाहेंगे तो कुर्बानी कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को मिटा के छोड़ेंगे। भारत माता की एक ही आवाज़ है कि अगर भारत को जरूरत पड़ती है, चाहे आम नागरिक हो, चाहे सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, हालांकि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, सैनिक कभी बुढ़ा भी नहीं होता, बुढ़ा मन से होता है। हमने देश का राशन खाया है, देश के लिए जिए हैं। जो हम हमारा एक शिकायत दी जाती, नाम नमक और निशान, हम हमारे देश का नाम कभी नीचे नहीं आने देंगे। हमारे सभी जवान जोश में हैं, जवानों को मैंने बता दी है, बातें भी की है। मैं यहाँ का प्रदेश गौरव सेना अध्यक्ष कैप्टन गोपाल डोई बोल रहा हूँ, और जवान कह रहे हैं साहब यहाँ रोकने से भी नहीं रुक रहे। और मैंने देखा मुजफ्फराबाद में हमने हमला किया था, हमारे जवानों को रोके नहीं रुक रहे थे, साहब हम जाएंगे आगे, वो कहे मैं आगे जाऊँगा, वो कहे मैं आगे जाऊँगा। सेट करना मुश्किल हो गया। तो हमारे जवान इतने कमज़ोर नहीं है। हम पाकिस्तान को, हमारा देश और हमारा आज की स्टेट में यह हालात है कि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर नहीं है, वो सारा संसार को हिला चुका है। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है उसके आगे? और उसने पूरी तीनों सेनाओं को आदेश दे दिया है कि सेना अपनी तरीके से सोच समझ के काम करे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारी सेना के अलावा और कोई चारा नहीं। हमारी सेना सब तरह मजबूत है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे पैदल सेना हो। हर आदमी तैयार है अपने देश के लिए कुर्बानी कर। और यहाँ सिविलियन मैंने जवान भी देखे हैं, बच्चे भी देखे हैं, वो सारे तैयार हैं कि हम पाकिस्तान को मिटा के छोड़ेंगे, रहने नहीं देंगे बिल्कुल। जो दोबारा कार्रवाई भी नहीं रुक रहे हैं, किस तरह के देखते खबरें आ रही हैं। मैं एक्स हवलदार हनुमान सिंह, मैं भी सेना के अंदर 2001 संसद अटैक के टाइम, कारगिल के टाइम कई जगह पे रह चुका हूँ, लेकिन वहाँ देखा गया है कि हमने हर जगह मात नहीं खाई, और ऐसा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं कहीं तक भी। और देश के लिए हम आज भी तैयार हैं, और छोटी मोटी हरकतों के लिए अगर कुछ पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता है जैसे कर रहा है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा छोड़ेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार टीवी पे खबर आ रही है, कभी ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना लगातार जवाब देती जा रही है। मैं कैप्टन लालचंद मीना, गांव काली पहाड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन आ रहे हैं हमारे गुरुद्वारे पे, मंदिरों पे आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी वो है ना, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। हम आज ऑपरेशन सिंदूर का 4था दिन है, फिर भी हम शांत हैं। हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से भूल गया पाकिस्तान। सन 71 में हम 4 दिन लाहौर में रह के आए थे। अगर नहीं मानेगा तो हम वही भारतीय सेना है, और हम पूरा पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे। और पाकिस्तान की वो हरकत जो हज़ारों साल तक की भी अपनी उसके लिए तैयार नहीं होगा। वो एक बार घुस, सर साहब तो कह रहे हैं कि एक बार वापस घुस जाएंगे हम। सर कह रहे हैं कि पहले घुस चुके, बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी ये कायराना हरकत की है उसने मुँह खाई है। हमारा जो सैनिक है भारत देश का बहुत मजबूत है, सरकार बहुत मजबूत है, बस केवल इंतज़ार कर रहे हैं सरकार के आदेश का। अभी हम काफ़ी संयम बनाए हुए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ की जनता के ऊपर कोई नुकसान नहीं हो। हम केवल आतंकी ठिकानों को ही ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर वो बाज नहीं आएगा तो हम फिर जो अपनी करनी पर आगे तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देंगे, और दोबारा ऐसा हरकत करने के बारे में बोलते हैं ना, 3 बार सोचते हैं, वो 1000 बार भी सोचेगा और कभी ये करने की हरकत कभी नहीं करेगा। पहले साहब कह रहे थे कि रोकने से भी नहीं रुक रहे, ऐसा लगता है कि अब निकल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स सर्विस में रिटायर्ड फौजी भी पूरे जोश में है, और वो यही इंतज़ार करें भारत सरकार के आदेश का। अगर भारत सरकार का आदेश मिल गया
सब ने अपनी वर्दियाँ ना तैयार करके रखी हुई है, केवल आदेश का इंतज़ार है। आधी रात में भी हम अपना बोरी बिस्तर उठा के हम चल देंगे देश की रक्षा के लिए। और भारत का हमने नमक खाया है तो भारत के नमक की एक एक कण का हम चुकाने के लिए तैयार हैं। वर्दियाँ तो तैयार कर ली हैं बिल्कुल। बिल्कुल वर्दियाँ रेडी है और राजस्थान वीरों की भूमि है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो पूरे देश में राजस्थान का वीरता के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिक इस चीज़ के लिए तैयार हैं और दौसा के पूर्व सैनिक इस चीज़ से देश के लिए कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं। तो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूं कि अब की बार पाकिस्तान नहीं बचेगा और भारत सरकार मजबूत है। मैं आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूं भारत के सैनिकों के लिए। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पे मिटाए जा। उड़ी तिलिस्म रात है, जगा नया प्रभात है, चल उठी नई जमात है, मानो कोई बारात है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम के तू कौम पे लुटाए जा। समय है मुस्कुराए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। जो आपको कोई विपत्ति मार के भगाएगा, जो आए मौत सामने तो दांत तोड़ लाएगा। बाहर ही तू लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कह रहे हैं कि कदम तो रुकने वाले नहीं है। अभी कदम रुकने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने जो पहलगांव पर अटैक करके हमारे देश में कायरतापूर्ण हरकत कर की है, उसके लिए हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा देंगे और ये हमें हुक्म मिलते ही पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसकी पूरी सेना और उसके पूरे हालात को बर्बाद कर देंगे। भारत माता की, भारत माता की। और भी सैनिक हैं जो पीछे खड़े हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। जिंदाबाद। जिस तरीके से हालात हैं, कह रहे हैं कि एक बार ऑर्डर मिल गया तो फिर लाहौर पहुंच जाएंगे हम। ऑर्डर मिलने का इंतजार है। दिल से ये कमज़ोर नहीं है, दिल बहुत बड़ा है और इनके अंदर जोश भारत माता के जो नमक है उसका नमक का ऋण चुकाने के लिए तत्पर हैं। आदेश मिलते ही ये आधी रात को भी यहाँ से मूवमेंट कर जाएंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है। हमारे साथ हमारी धरती माँ है और हम उसके लिए तत्पर हैं। जय हिंद। तत्पर हैं और युवा हैं, इनको मैं कई बार कलेक्ट्री पे तैयारी करता हुआ देखता हूँ। क्या चल रहा है दिमाग में? हमारे दिमाग में तो यही चल रहा है कि हम देशवासी, सारे देशवासी हमारे सैनिक भाइयों के साथ है और पाकिस्तान को उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। और जो उसने ये हरकत की है उसकी हम सभी देशवासी निंदा करते हैं और हम सब तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की, आर्मी की। तो हम देश में भर्ती होकर देश की सेवा करनी चाहते हैं और पाकिस्तान को उस मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। और भी हैं मुँह तोड़। कभी लगता है कि अब तो आदेश आ जाए और बस निकल लें हम तो। हम पूरी तरह से इंडियन आर्मी के साथ में, हम जो भी युवा हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो भी इंडियन आर्मी की जो भी सेवा करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से, जो भी युवा है जो आर्मी की किसी भी तरह से मदद करना चाहता है वो पूरी तरह तैयार है, पूरे जोश के साथ है। पूरा युवा चाहता है कि पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दे और पूरी तरह तबाह कर दे, क्योंकि कारनामा ने जो भी हरकत की है वो निंदनीय है। भारत माता की जय, भारत माता की। युवा हैं, पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार हमें एक बार फिर मौका दे देती है तो हम एक बार फिर लाहौर में बैठकर अपनी कार्रवाई कर देंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।